Assalamualaikum everyone, this is Etisham. Welcome back to another lecture on fractions and we're studying decimals and fractions. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग बॉड मास जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन फ्रैक्शंस, हम लोग बॉड मास को डेसिमल्स में किस तरह अप्लाई करते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसके अंदर आपके जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो मेथड्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डेसिमल्स में जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिवीजन करते हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन फ्रैक्शंस. तो मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है. इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए जो बाकी क्वेश्चन है वो इजी हो जाए. आपके जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उससे ज़्यादा आसान है, कोई थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कुछ इसी लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है. तो मैं आपको एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए एक तो जो मुश्किल क्वेश्चन हैं वो आपके लिए चैलेंज प्रूव कर सके और आसान क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए, ठीक है. तो सबसे पहले तो आप बॉड मास की जब आप बात करते हैं तो बॉड मास में व्हाट यू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करें, ठीक है. जब ब्रैकेट के अंदर जो भी हो वो सबसे पहले सॉल्व करें, और ब्रैकेट्स में सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. और ब्रैकेट्स के अंदर जब भी आप कुछ सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने डिविजन सॉल्व करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद आपने एडिशन सॉल्व करना है, और एंड में आपने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है. यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दिस, ठीक है. तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें. यहाँ तो आप इसको एज इट इज़ न्यूमरेटर को आप पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करें, उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करें, फिर डिवाइड करें. यहाँ पर आप इसके अराउंड ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है. यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा के, ये वाला मेथड मैंने आप लोगों को क्लासरूम में समझाया था, यहाँ पे आप ऊपर और नीचे ब्रैकेट्स लगा लें, और डिवीजन जो लाइन है उसकी जगह आप डिवाइड का साइन लिख दें, और फिर आप सॉल्व करें. उसके लिए करेंगे क्या, हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और जो दो इन दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है. ये मैं आपको क्लासरूम में समझा सकूँ, ठीक है. इसके अलावा मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा सिंपलर मेथड समझने में आपको समझा देता हूँ, ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी मैं वो मेथड क्लासरूम में समझा चुका हूँ. तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट अनदर वे ऑफ डूइंग दिस. ये एक डिफरेंट मेथड नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है, मतलब आप लिखेंगे किस एक और तरीके से, ठीक है, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है. तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, और साथ साथ डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. लेकिन हम लोग ये डिवीजन लाइन, मतलब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग अलग ही रखेंगे, हम लोग इन लोगों को मिलाएंगे नहीं आपस में, ठीक है. तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ क्योंकि वो पहले लिखने वाला है. न्यूमरेटर में हम लोग डिमास अप्लाई करेंगे, मतलब डिवीजन पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. इसके अंदर मेरे पास डिवीजन पूरे इसमें नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास 1.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 से, और 0.8. अच्छा, पॉइंट लगा होता है और उसके आगे कुछ नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं लगा होता, तो इसका मतलब ये है वहाँ पर जीरो लगा हुआ है. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास. ऐड हमारे पास एंड में होगा क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद आता है ऐड, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ. सबसे पहले मैं ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूँगा, सॉरी, सबसे पहले मैं ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूँगा, ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूँगा, और डिनोमिनेटर में मैं ये वाली मल्टीप्लिकेशन, ये वाली मल्टीप्लिकेशन और ये वाली मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूँगा, ठीक है. तो उसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है. तीन मरतबा मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें यहाँ पे, तो 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले इन दोनों को करूँगा, उसके बाद एंड में इसको करूँगा, ठीक है. तो सबसे पहले 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग रफ वर्क में. यहाँ पे मैंने डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन आपको समझा दी थी कि पॉइंट्स के बाद आप नंबर्स काउंट करते कितने. यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 2 प्लेसेस आएंगी, ठीक है. अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 144. मेरे पास 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दूंगा, 1 2, ठीक है. तो मेरे पास इसका 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 का आंसर क्या है, 1.44, ठीक है. और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.44. बाकी क्या रह गया मेरे पास 1.22 और 1.2 प्लस पॉइंट, अच्छा 0.8 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो 0.8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.8 इंटू 0.8, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेसिमल में दोनों मिला के मेरे पास डेसिमल के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 अगेन लिख लूँगा. तो मेरे पास 0.8 इंटू 0.8 क्या होता है, 8 इंटू 8 क्या होता है 64,
ठीक है। तो 2 प्लेसेस के बाद अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो मेरे पास डेसिमल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मेरे पास, क्योंकि मैंने दो 0.8 को मल्टीप्लाई किया तो एक रह गया मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। अच्छा, नीचे देखते हैं, तो नीचे मेरे पास सबसे पहले क्या हो रहा है 1.2 इंटू 1.2। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 किया था, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, उसी का आंसर उसकी जगह लिख लूँगा मैं 1.44, ठीक है। और फिर मेरे पास आया माइनस, उसके बाद आया मेरे पास 1.2 इंटू 0.8 जो कि ये है 1.2 इंटू 0.8। टोटल मेरे पास डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 2 हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, 8 वन ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये 96 बन गया मेरे पास, ठीक है। अब 96 के अंदर मेरे पास क्या पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 प्लेसेस के बाद, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2, मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0.96, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो रह गया 0.8 इंटू 0.8 रह गया, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, तो वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। प्लस 0.64। अच्छा, अब मेरे पास देखेंगे कि मेरे पास डिमास में क्या आता है। डिमास में मेरे पास नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली है मेरे पास। मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कहाँ पर है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रहेगी मेरे पास और एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रहेगी, बस। तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 1.44 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 से यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं काउंट कर लूँगा कितने प्लेसेस हैं डेसिमल के पास, 1 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा अलग से। तो मेरे पास जब मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 4 1, ऐड करूँगा 8 12 7 1, ठीक है। मेरे पास 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दूंगा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 1.728, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे और मेरे पास दोबारा अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाए 0.64 इंटू 0.8, जब मैं मल्टीप्लाई, अच्छा सबसे पहले तो मैं काउंट करूँगा कितने डेसिमल है 3, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैं यहाँ पे काउंट मल्टीप्लाई करूँगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 304 4 32, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 304 4 32, 5 ज़ा 40, इट्स इज़ 48, 48 प्लस 3 क्या होता है मेरे पास 51। 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास डेसिमल कहाँ पे आएगा 1 2 3 यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.512। अगेन डिवाइड, और पे मेरे पास न्यूमरेटर में मेरे पास माइनस हो रहा है और ऐड हो रहा है। माइनस और ऐड तो आप लोगों को सबको करना आना चाहिए, ठीक है। आप सिंपली माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन में करते क्या है, यहाँ पे आप लिखते हैं 1.44। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ 1.44 माइनस 0.96, ठीक है। आपने हमेशा मेक श्योर करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल्स के जो पॉइंट्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट अलाइन करना है मैंने, उसके बाद जो नंबर्स हैं वो मैंने लिखने 96। अब नीचे मैं देखूंगा कि ऊपर जो जब मेरे पास खाली जगह है वहाँ पे मैं ज़ीरोज़ लिख दूंगा। यहाँ पे मेरे पास खाली जगह है, ये मेरे पास खाली जगह है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। वो कह रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करने के लिए सबसे पहले आपको कैरी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 14 आ गया, 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8। मेरे पास यहाँ पे 3 था, 3 मेरे पास नहीं हो, इतना नहीं हो सकता 3 से माइनस, तो मेरे पास यहाँ पे 13 हो जाएगा 13। अच्छा 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। उसके बाद मेरे पास जो पॉइंट है, जहाँ से मेरे पास पॉइंट आ रहा है वहीं से मेरे पास पॉइंट नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 था, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास 0.48 यहाँ पे आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचा 0.64, ठीक है। अच्छा अब एडिशन करेंगे इन दोनों का, एडिशन भी बहुत सिंपली हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। 1.728
0.512 यहाँ पे 0 लगा देंगे, ऐड करेंगे, बस यहाँ पे क्या आएगा 10, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 4, मेरे पास यहाँ पे आएगा 12। अच्छा यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट एज इट इज़ मेरे पास नीचे कैरी हो जाएगा, और फिर 1 + 1 2, ऊपर क्या आ गया मेरे पास 0.240, और नीचे क्या आएगा मेरे पास 0.48, 0.64, ऐड हो रहा है ये भी, तो यहाँ पे मेरे पास 12 आएगा, 1 कैरी आएगा, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 1 आया, 1 कैरी आया। अच्छा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है तो पॉइंट नीचे कैरी हो जाएगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.12। अब मेरे पास क्या रह गया 2.24 डिवाइड बाई 1.12, ठीक है, ये मेरे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, और इस डिवीजन लाइन का मतलब हमेशा ये होता है कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो मैं इनको सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 2.24 डिवाइड बाई 1.12। बहुत आसान है ये, आप लोगों को पहले मैं समझा चुका हूँ कि सबसे पहले आप जो है पॉइंट को मूव करते हैं यहाँ पे, जो बाहर नंबर होता है उसका, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्लेसेस मूव हुआ है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 प्लेसेस मूव होगा, तो मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा 224 112, ठीक है। अब इसको मेरे पास सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर मैं 112 का टेबल पढ़ूँ और मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 112 को, तो मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 224 आता है, उसको माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा इसका 2, एंड दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चंस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेटर के बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप रफ वर्क में सब कुछ कर रहे हैं, और जो चीज़ रीयूज़ हो रही है, जैसे यहाँ पे मेरे पास 1.2 × 1.2 दो जगह हो रहा था, एक यहाँ पे हो रहा था और एक यहाँ पे हो रहा था, तो मैंने एक मरतबा किया और उसका आंसर मैंने दोनों जगह पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा वर्किंग ना करें, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको आप रीयूज़ कर लें, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रफ वर्क का कॉलम जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू सॉल्व डेसिमल expressions using BODMAS. Thank you. See you in the next lecture.